ओम शांति। सब बोलेंगे ओम शांति। हम सभी प्यारे बाप दादा के बहुत बहुत भाग्यवान खुशनुमा जीवन जीने वाले, सदा ही खुशियों से भरपूर हैं, क्योंकि बाबा ने हम बच्चों को यह ईश्वरीय जन्म लेते ही खुश रहने का वरदान दिया है। हर एक को दिया है। कोई भी बाबा का बच्चा ऐसे नहीं कह सकता कि मुझे खुशी नहीं मिली, बल्कि हर एक ये कहता है कि जिस घड़ी से मैं ईश्वरीय संबंध में आत्मा आई तो मेरे जीवन में खुशियां ही खुशियां आई। क्या आया? अच्छी तरह सुनाइए। वेरी गुड। खुशियां ही खुशियां आई। तो जब हमारे जीवन में खुशियां ही खुशियां हैं तो हमारा चेहरा कैसा होगा? खुशनुमा। हमारा मिजाज कैसा होगा? मिजाज में थोड़ा चुप हो गए हो। कभी कभी थोड़ा मिजाज ज़रा ज़रा दूसरा हो जाता है, इसलिए नहीं उत्तर दिया। चेहरे का उत्तर तो बड़ा अच्छा दिया, और सचमुच आप सबका चेहरा इस समय भी बहुत खुशनुमा लग रहा है। बाबा के घर तो प्रवेश करते ही खुशनुमा सब कुछ हो जाता है, मिजाज भी हो जाता है। लेकिन कभी थोड़ा कोई ऐसी माया की टेस्ट आती है, परीक्षा आती है, तो ज़रा मिजाज ऊपर नीचे हो जाता है। कभी उदासी का, कभी गरम, कभी नरम। ऐसा जो कहते हैं ऐसा, वो ज़रा हाथ खड़ा करो। थोड़े कर रहे हैं, थोड़े। अब एक दूसरे को देख के औरों ने भी शुरू कर दिया हाथ खड़ा करना। तो भाई, जैसा आपने चेहरा खुशनुमा अनुभव करते हो, नशे से दावे से कहा हाँ जी, तो मिजाज भी ऐसा ही चाहिए, तो चलन भी वैसी ही होगी। हमारी एक्टिविटीज, बोल चाल, उठना बैठना, देखना, हर कर्म में खुशी झलके, टपके। जब कोई चीज़ बहुत होती है तो टपकने लगती है ना। जैसे आपके नैनों से रूहानियत टपकती है, आत्म अभिमानी स्थिति अनुभव होती है, ऐसे ही खुशी भी हमारे से हर घड़ी, हर कर्म में दिखाई दे। ऐसा प्यारे बाबा हम बच्चों से चाहते हैं और हम अनुभव करते हैं। भले आप सबने साकार ब्रह्मा पिता को, मम्मा को ना भी देखा हो, पर अपने सामने अपनी दादियों को, वरिष्ठ भ्राताओं को, दीदियों को तो देखते हो ना। कैसे उनके चेहरे पे सदा खुशी झलकती है, इतनी कारोबार करते हुए, इतनी जिम्मेवारियां संभालते हुए, इतनी सबकी बातें सुनते हुए, इतनी कितनी सारी बातें लौकिक अलौकिक सब प्रकार की दुनिया की आती हैं, ब्राह्मणों की आती हैं। हम सबको भी बाबा की इस दी हुई श्रीमत पर, क्योंकि प्यारे बाप दादा ने हम सबको ये बात एक बार नहीं कई बार कही है। कही है? बोलो, बोलिए। याद है? याद है? हाँ जी या ना जी? सबकी हाँ जी? माताएं सबकी हाँ जी? माताएं जरा अच्छी तरह बोलो ना, पीछे वाली।
तो ऐसे तो नहीं, बेटे ने कहना नहीं माना तो नाराज, मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई तो नाराज, नहीं। क्योंकि हमारा ये ब्राह्मण जीवन रूहानी प्राप्तियों का जीवन है। हमारी खुशी का आधार बहुत ऊंचा है और बहुत बड़ा है, क्योंकि निरंतर हम ईश्वरीय खजानों को अपने जीवन में ग्रहण कर रहे हैं। आज की अपनी दिनचर्या को सामने लाओ। अमृत वेले से लेकर आपने कितनी झोली भरी 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 ना। और अमृत वेले से लेके बाबा हम बच्चों को कितना खजाना देता है, प्रेम का सागर कितना प्रेम देता है, आनंद का सागर बाबा हमें कितना रूहानी आनंद मौज का अनुभव कराता है, कितना हमारी झोली ज्ञान रत्नों से सवेरे सवेरे मुरली सुनकर भरपूर हो जाती है। सारी दुनिया में कोई ऐसी प्राप्ति रोज करे और सवेरे सवेरे ऐसा कोई है ही नहीं। और हम सब कितने भाग्यवान हैं जो आँख खुलते ही हमें प्राप्तियों का सागर शिव बाबा, भोलानाथ भंडारी हमारी झोली भर देता है। तो जब आप उन रूहानी प्राप्तियों के स्मृति में रहेंगे और उसके नशे में रहेंगे, तो कोई भी बात आपकी खुशी को कम नहीं कर सकती, कम नहीं कर सकती। ये पक्की बात है। अगर हमारे को कोई बात खुशी ले लेती है, हमारी असर आ जाता है, तो समझ लो अवश्य आपको अपनी प्राप्तियों की स्मृति उस समय नहीं है। समझा? बाप दादा हमें ये भी कहते हैं कि लिस्ट निकालो, ब्राह्मण जीवन में आपने क्या क्या पाया, क्या क्या पाया। लंबी लिस्ट है। दुनिया वाले किसी आप अरबपति खरबपति को भी कहेंगे ना, लिस्ट निकालो आपने जीवन में क्या क्या पाया, तो उसकी लिस्ट आपकी लिस्ट के आगे बहुत छोटी होगी। मैं ठीक कह रही हूं? हाँ बोलो। लेकिन आपने लिस्ट शायद निकाली नहीं है। हाँ, किस किस ने कब निकाली? निकाली कोई नहीं। तो आज मैं आपको ये काम देती हूं। अभी आप 2-3 दिन और यहाँ हैं, जब भी टाइम मिले डायरी पेन रख दो अपने कमरे में। भले चलते फिरते भी आपके बैग थैले में मैं देखती हूँ हाथ में होती है। क्लास के टाइम क्लास करो, योग के टाइम योग करो, सब कुछ करो। जब बीच में आपको 2-4 मिनट भी मिले या सोने से पहले भी टाइम मिले, तो आप सोच करके उस डायरी पे लिख डालना। और बाद में भी जब भी टाइम मिले आप लिखते रहना कि मैंने इस ब्राह्मण जीवन में कितनी कितनी प्राप्तियां पाई हैं। तो आपको ये अनुभव होगा, आप महसूस करेंगे कि वाह, इतनी प्राप्ति, मैं इतनी भाग्यवान आत्मा, इतना ऊंचा मेरा भाग्य, तकदीर, और स्वयं भगवान मेरी तकदीर ऐसी बना रहा है। खुशी जो सबसे अनमोल खजाना है वो मैंने पा लिया। मनुष्य जो कुछ भी जीवन में इतनी मेहनत करता है, लौकिक संसार में भी उसकी रिजल्ट अल्टीमेटली तो खुशी ही होती है ना। चाहे वो धन कमाता है, चाहे वो स्टेटस पाता है, चाहे वो अनेक विद्याएं कलाएं सीखता है, नाम मान शान के लिए क्या नहीं करता है। किस लिए? क्योंकि उसके फल स्वरूप उसको खुशी मिलती है।
और जबकि वो सब टेम्परेरी, चेंजेबल होता है, आज क्या है कल क्या हो जाता है, पर हमको जो ईश्वरीय खजाने भगवान ने दिए हैं वो तो सदा ही हैं और दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, घटते नहीं हैं और घटने भी नहीं चाहिए। जो ब्राह्मण अपने इस रूहानी लक्ष्य पर सदा पक्का रहता है, चलता रहता है, तो आप अनुभव करेंगे कि उसके रूहानी खजाने, ईश्वरीय प्राप्तियां निरंतर बढ़ती हैं। तो ये भी बाबा ने देखो हमें निश्चिंत कर दिया इस बात से भी कि कभी कोई कमी हो सकती है, नहीं, हमारे खजाने कभी कम नहीं हो सकते और ना ही कोई छीन सकता है। तो आप अपनी खुशी को कोई छीन ले, ऐसा क्यों? कोई छोटी सी बात आपकी खुशी गायब कर दे तो वो बात बड़ी या आप बड़े, बताओ? हाँ, बात बड़ी या आप बड़े? तो आपने बात को क्यों बड़ा रखा? बाबा ने तो आपको बड़ा बनाया कि आप कितने भाग्यवान हैं, सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल हैं, विश्व कल्याणकारी हैं। रोज बाबा आपको इतने ऊंचे ऊंचे स्वमान पर बिठाते हैं, इतने ऊंचे ऊंचे टाइटल देते हैं। बाबा कहते हैं आप किसकी संतान हैं? मास्टर हैं आप। तो बाबा ने हम बच्चों को इतने ऊंचे स्वमान पर बिठाया, इतनी प्राप्तियों का अधिकारी बनाया और आपने आई हुई बात को ही इतनी वजन दे दिया, इतना बड़ा कर दिया और अपने को उसके आगे छोटा कर दिया। तो आप में से कौन है जो अपने को उसके आगे छोटा करना चाहता है? चाहता है कोई? बोलो, चाहता है तो अभी बता दो, उसकी समस्या का हल कर दे। हाँ, नहीं ना? तो बाबा हम बच्चों को यही बात कहते हैं कि हमेशा बाप और बाप से मिली हुई प्राप्तियों को दिल में रखो, बात को दिल में नहीं रखो, उसको इतना वजन नहीं दो। खुशी सबसे अनमोल खजाना है। और क्योंकि असली बात मैं बताऊं, आपको सहज मिल गया है ना, बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ी। हाँ, कोई काम का बहुत मेहनत, बहुत वो पसीना बहाना पड़े, भाग दौड़ धूप करनी पड़े, तो कहते हैं मैंने कैसे ली है ये मुझे पता है, पर आप बहुत भाग्य लेके आए हैं ना, देवता कुल की आत्माएं हैं, भगवान मिल गया घर बैठे, है ना। बहनों ने बड़े आराम से आपको रोज जो बाबा खजाना बांट रहा है प्यार से बांटती हैं। अपने घर में भी आप बहुत प्यार से बाबा को याद करते हो, बाबा आपके दिल की बातें सुनता है, सहज है ना। तो फिर उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? ज़्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए? ऐसे नहीं समझो बिना मेहनत भगवान ने दे दी। बाबा कहता है मेरी मोहब्बत में चलते हो, मैं तुम्हारे पर मेहरबान हूँ, है ना मेहरबान? हाँ, मेहरबान हो गया भगवान। तो ऐसे नहीं उसकी वैल्यू कम हो जाए। खुशी कम की माना भगवान ने जो मेहरबानी की हमारे ऊपर, उससे जो हमारी मोहब्बत है उसकी कदर होनी चाहिए। तो खुशी कम नहीं करनी चाहिए। अब इसके लिए एक गुण चाहिए। बाबा हम बच्चों को सभी गुणों से संपन्न देखना चाहते हैं। देवता माना दैवी गुणों से संपन्न आत्मा, और उसके लिए ही हम ईश्वरीय ज्ञान और योग की पढ़ाई पढ़ते हैं, सेवा करते हैं, भाग्य बनाते हैं। तो बाबा हम बच्चों को एक गुण विशेष, जिसमें कई गुण समाये हैं, वे गुण आप अपने ऊपर ध्यान रखेंगे तो खुशी कभी आपकी कम नहीं होगी।
और वो गुण कौन सा है? संतुष्टता। संतुष्ट आत्मा सदा खुश रहती है, सदा प्रसन्न रहती है। अब असंतुष्टता आए ही क्यों? असंतुष्ट तो वो होता है जिसके पास कमी होती है, वो होता है जिसको बहुत इच्छाएं होती हैं, वो होता है जो दूसरों को देखता रहता है। अब आप तो ऐसे नहीं हो, या ऐसा करते हो? अब आप अपना खुद देखना रिकॉर्ड। हाँ, मुझ आत्मा में संतुष्टता का गुण है। संतुष्टता संपन्नता से आ जाती है, और बाबा हमें संपन्न आत्माएं बना रहा है। हर खजाने से बाबा हमें संपन्न कर रहा है। शांति का खजाना, प्रेम का खजाना, सुख का खजाना, आनंद का खजाना, पवित्रता का खजाना, सब ईश्वरीय खजानों से, ईश्वरीय शक्तियों से रोज बाबा हमें भरपूर कर रहा है। इसीलिए तो कर रहा है ना। और जब हम स्वयं को ऐसे भरपूर अनुभव करेंगे तो सदा संतुष्ट रहेंगे। असंतुष्टता का सवाल ही नहीं है। मैं ऐसी संतुष्ट मणि दिखाई दूं, जैसे मुझे भगवान ने इतना अंदर से भरपूर कर दिया है, और तभी दिल से क्या निकलता है? जो पाना था वो पा लिया। आप सबका दिल कहता है ना ये बात, कहता है सबका दिल ये बात, जो पाना था वो, बोलो जरा। हाँ, वेरी गुड, जो पाना था वो पा लिया। ब्रह्मा बाप ने ये आरंभ में ही कहा ना। हाँ, तो हमने भी अपने जीवन के अंदर जो दुनिया ने नहीं पाया, जो दुनिया नहीं जानती, जिसको दुनिया को मालूम ही नहीं है, बेचारे भटक रहे हैं, और हमने वो पा लिया। हमारे ही जीवन में वो सौभाग्य, परम सौभाग्य है। तो इसलिए मैं संतुष्ट आत्मा हूं, ऐसा अनुभव करो। मुझे क्या और चाहिए? क्यों मेरी खुशी कम हो जाए? क्योंकि आज दुनिया में दुनिया वालों को बहुत इच्छाएं हैं, और इच्छाएं कभी खुश रहने नहीं देती। ये पक्का समझ लो। इसलिए मनुष्यों को होते हुए भी, भले धन है, भले अक्ल है, पढ़ाई है, डिग्री है, स्टेटस है, मान शान है, खुशी नहीं। कारण कोई ना कोई इच्छा उन्हें परेशान किए रखती है। चाहे वो कैसी भी इच्छा हो, छोटी हो, बड़ी हो, स्थूल हो, संबंध की हो, व्यक्ति की हो, वस्तु की हो, कैसी भी हो, इच्छाएं हैरान परेशान करती हैं। तो मुझे स्वयं में ये देखना है, कहीं ऐसा तो नहीं मैं भी आत्मा किसी ना किसी इच्छा के अधीन हूं। ये चेकिंग बड़ी आवश्यक है, नहीं तो क्यों मेरी खुशी कम हो जाए। और इच्छा जो है वो मिजाज को भी बदल देती है। ये बड़ी सूक्ष्म गति है। आपने देखा होगा जिनके अंदर बड़ी इच्छाएं होती है ना, उनका मिजाज कैसा रहता है? खुशनुमा रहता है? रहता है? उनको हर समय टेंशन रहती है, हर समय गमगीन रहते हैं, उसी सोच में ही रहते हैं। बस सारा टाइम वही सोच चलता रहेगा, ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए। यहाँ तक कि
वो सोचते सोचते डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। एक बहुत अमीर बाप का बेटा, बहुत इंटेलिजेंट, हैंडसम, कोई कमी नहीं उसके जीवन में, बस एक बात उसने दिमाग में ऐसी पकड़ ली कि मुझे ऐसा बनना है। ऐसा सोच बार बार वो इच्छा अंदर उसको घेर के रखे, उसके चेहरे पे कोई खुशी नहीं, मिजाज इतना गरम, चिड़चिड़ा, उतावला, माँ बाप हैरान, सारे संबंधी हैरान कि इसको ठीक करो, कोई कमी इसको हमने नहीं दे रखी। समझ नहीं आता माँ बाप को कारण क्या है। प्यारे बाबा ने हम बच्चों को इतना अच्छा बनाया है, इतना अच्छा जीवन दिया है, जो इच्छा की जरूरत ही नहीं रहती। इच्छा अच्छा बनने ही नहीं देती, फिर मिजाज गर्म हो जाता है या इतना नरम हो जाता है, एकदम उदास, एकदम बिल्कुल नीरस। तो ये बात आपको खुद अपनी चेक करनी है, हर एक को चेक करनी है, चाहे माताएं हो, भाई हो, छोटे हो, बड़े हो, हर एक को चेक करनी है कि मैंने कोई ऐसी इच्छा तो अंदर नहीं पाल रखी, या छोटी छोटी इच्छाएं भी। चलो कोई को तो बहुत बड़ी इच्छा होती है जो पूरी होना भी संभव नहीं होती, सच तो ये है, और वो अगर पूरी होगी नहीं तो जीवन सारा उसी उधेड़ बुन में ही, उसी चिंतन में ही बीत जाता है, बरसों बरसों। तो क्या सुख पाया, क्या आनंद रहा, क्या जीवन की सफलता रही? क्या यही सफलता है कि एक इच्छा हमें इतना मोहताज बना दे और जीवन की सारी खुशियां खत्म हो जाए, चेहरा उतरा हुआ रहे, मिजाज ऐसा बन जाए, चलन क्या होगी, एक्टिविटी, व्यवहार भी दूसरों के साथ ऐसी आत्मा अच्छा नहीं रख पाती है। अगर इसकी गहराई में जाए तो और भी कई बातें हैं। तो हमको ये समझ के चलना है, क्योंकि प्यारे बाबा ने हम बच्चों को ज्ञानवान बनाया है, समझदार बनाया है और इतना ऊंचा लक्ष्य दिया है। बच्चे, आप कौन हो, क्या बन रहे हो, आपका भविष्य कितना संपन्न, सिरताज होगा, मालिक होंगे सर्व प्राप्तियों के भंडार के, इच्छा मात्रम अविद्या होगा, उस जीवन में कोई इच्छा नहीं होगी, इतनी प्राप्तियां होंगी। तो वह संस्कार, वह हमें अपनी आत्मा की संपन्नता यहाँ ही धारण करनी है। अगर यहाँ ही इच्छा वाले संस्कार होंगे, ये चाहिए, ये चाहिए, वो हो जाए, ये हो जाए, ये क्यों नहीं हुआ, मेरी बात पूरी क्यों नहीं हुई, अगर ऐसी ऐसी बातों की सोच वाली आदत बनती जाएगी या बनी हुई है, तो आप इच्छा मात्रम अविद्या कैसे हो पाएंगे? और उसी का ही परिणाम होता है कि खुशी नहीं रहती, चेहरा बदला हुआ दिखता है, एक्टिविटीज सारी बिगड़ जाती है, उसका इफेक्ट आ जाता है। तो संतुष्टता जीवन में लाओ। जहां संतुष्टता है वहां प्रसन्नता है, फिर इच्छाएं कुछ नहीं कर सकती आपका। आज इच्छाओं को विदाई दे दो, क्योंकि आप अच्छे हो, हाँ, अच्छे हो, अच्छे बन रहे हो, अच्छे भाग्य वाले हो, अच्छी तकदीर है, अच्छा जीवन है, सब कुछ क्या है, अच्छा ही अच्छा है, हाँ, सब कुछ क्या है, खराब कुछ है ही नहीं।
तो जब सब अच्छा ही अच्छा है तो हमारा सब कुछ, हाँ, मिजाज भी अच्छा ही अच्छा, जीवन भी अच्छा ही अच्छा, खुशनुमा, चेहरा भी खुशनुमा, और चलन भी अच्छी अच्छी, हर बात से ऐसे दिखाई दे कि ये तो बड़ी भाग्यवान आत्मा है, बड़ी अच्छी आत्मा है। तो बाप दादा हम पर बहुत बहुत इतना जो खजानों से भरपूर किया है, तो खुश होंगे, और मेहरबान तो है ही है बाबा। तो बाबा हम बच्चों से यही चाहते हैं कि बच्चे कोई इच्छा ना रखो, मैं तुम्हें जीवन भर सब कुछ, हाँ, भरपूर कर रहा हूँ। और दुनिया में भी कहावत है, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। तो और क्या चाहिए आपको? तो दाल रोटी क्या, सब्जी भी मिल रही है, हाँ, मिल रही है ना, सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है? तो अपनी बुद्धि को ऐसा बेहद का बनाओ, छोटी छोटी बातों में उलझो नहीं, छोटी छोटी प्राप्तियों में दूसरों को देखो नहीं, हैरान नहीं हो। बाबा ने हमें त्रिकालदर्शी बनाया है। होता क्या है कि अक्सर करके मनुष्य का ये स्वभाव है कि वो दूसरों को देखता है। बाबा ने कहा सी फादर सी मदर। जब दूसरों को देखते हैं ना तो कंपेयर करने लगते हैं। हमारे पास एक परिवार आता था, बहुत अच्छा बीके परिवार। तो उनका जो भाई था, उनका परिवार फॉरेन में सेटल्ड हो गया, अच्छी पोजीशन पर, बहुत अच्छा सब कुछ, वो खुद भी अच्छा था परिवार। जब से उनका भाई विदेश में सेटल्ड हुआ, तब से उनके घर में हर समय खिट 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 खिट। उसने कहा बहन जी हमारा परिवार इतना अच्छा, सदा खुश, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम सब मजे से चल रहे थे। लेकिन जब से मेरा भाई विदेश गया है, तब से हमारे परिवार में खिट 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 खिट। क्यों? क्योंकि उसको देख करके बच्चों ने, युगल ने हर समय हमारा भी ऐसे हो, हमें भी ऐसे हो, हमारा भी ये हो जाए का, हर समय यही चर्चा, यही चर्चा। और उस चर्चा ने सारे परिवार का जो वातावरण है वो बिल्कुल खिटखिट वाला बना दिया, हलचल वाला बना दिया। अब ऐसा क्यों हुआ? पहले तो ठीक ठाक था सब, और आपस में संबंध भी अच्छे का, अब संबंध भी खराब हो गए, क्योंकि मन में कहीं ना कहीं ईर्ष्या आ गई, कंपेयर करना शुरू कर दिया कि वो तो ऐसे हो गए, हम तो हुए नहीं, उनके पास तो ये हो गया, हमारे पास तो हुआ नहीं। तो खुशी गायब हो गई और सारी बातों पर इफेक्ट आने लग गया, सोच पर, एक्टिविटी पर, व्यवहार पर, संबंधों पर, सब बातों पे इफेक्ट आने लग गया। तो ये अपने अंदर हमेशा देखो कि मैं कभी भी किसी से भी अपने को या अपनी इच्छाओं को या प्राप्तियों को कंपेयर नहीं करूं, तुलना नहीं करनी, दूसरों को नहीं देखना। बाबा ने इसलिए हमें पहले से समझा दिया है, बच्चे कभी भी दूसरों को नहीं देखो। वैसे भी बाबा कहते हैं भले आप रेस करो लेकिन रीस नहीं करो। रेस माना किस बात की? वैसे भी हमारी तो आध्यात्मिक रेस है ना, ईश्वरीय रेस है ना, ईश्वरीय जीवन माना ईश्वरीय आगे बढ़ने का लक्ष्य। उसमें देखो ना कि दूसरे के अंदर इतने गुण हैं, मेरे अंदर हैं, दूसरे के अंदर इतनी सेवा भाव है, मेरे अंदर है, ये देखो ना। लेकिन स्थूल प्राप्तियों को, स्थूल चीजों को, व्यक्ति वस्तु को देख करके आप अपनी खुशी को कम क्यों कर दो? ये समझदारी नहीं है।
अच्छा देखना है तो ब्रह्मा बाप को देखो ना। ब्रह्मा बाप का तो सब कुछ देखो, इतिहास आप सबने सुना है, बाबा के चरित्र सुनते हो। कैसे बाबा अपने ईश्वरीय प्राप्ति से पहले भी लौकिक प्राप्ति में संपन्न था, सब कुछ था, लेकिन बाबा ने उसकी परवाह नहीं की। ना धन की परवाह की, ना संबंधों की परवाह की, ना समाज की परवाह की, किसी भी बात की नहीं। क्यों? क्योंकि अनुभव कर लिया, पहले ही दिन समझ लिया कि ईश्वरीय प्राप्ति के आगे ये सब कुछ वैल्यू नहीं रखता। बाबा को वो हीरे, इतने वैल्यूएबल हीरे पत्थर दिखने लगे कि ये सब झूठे हैं, और अब मैं सच्चे ज्ञान रत्नों का व्यापार करूंगा। नई दुनिया का नशा चढ़ गया बाबा को। ये दुनिया राख की ढेरी दिखने लगी बाबा को तुरंत। और तभी बाबा की अंतरात्मा ने कहा जो पाना था सो पा लिया। तो जिस समय भी आपको कोई बात ऐसे सामने आती है, हाँ, कोई भी लौकिक प्राप्ति की अंदर में कहेंगे, क्या शब्द कहें, हाँ, हिरस होती है या रीस होती है या इच्छा होती है, और उससे खुशी आपकी कम होती है, चिंतन चलता है, आप उस समय ब्रह्मा बाप को सामने लाओ। क्या नहीं था बाबा के पास, लेकिन कैसे बाबा उन सब से डिटैच हो गया, न्यारा हो गया। तो ये सिद्ध होता है ना उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। और जो भगवान मिल गया, भगवान से ये रूहानी खजाने मिल गए, तो जीवन कितना ऊंचा हो गया। ब्रह्मा बाप नंबर 1 बन गए। तो हम जो जीवन में पा रहे हैं उसकी वैल्यू कितनी महान है। इसलिए अपने जीवन की इस रूहानी ब्राह्मण जीवन की इंपॉर्टेंस को हमेशा अपनी बुद्धि में रखो, तो आपकी खुशी कभी कम नहीं हो सकती। ये पक्का कहती हूं मैं। भूल जाता कभी कभी ना, लौकिक संबंधियों का चेहरा देख के, आसपास के वायुमंडल के प्रभाव में आके, अपने बिजनेस में देखा मेरा साथी आगे निकल गया, मैं पीछे रह गया, उसको अपना लक्ष्य बना लेते हैं कई बार। या अपने ऑफिस में देखा किसकी प्रमोशन हो गई, मेरी नहीं हुई, हाँ, या अलौकिक परिवार में देखा इसको पूछा मुझे नहीं पूछा। ये बातें सामने नहीं रखो, ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं और इनका असर थोड़ा थोड़ा समय होता है, लंबा समय नहीं होता। कभी भी आप देख लो, किसी को भी आप देख लो, ये टेम्परेरी बातें हैं सारी, मोमेंट्री। थोड़ी बहुत उस समय खुशी हो जाती है, थोड़ी बहुत उस समय नाम मिल जाता है, थोड़ा बहुत उस समय प्रभाव दिखाई देता है। तो इस झमेले से हमें न्यारा रहना है। बुद्धि को उन छोटी छोटी प्राप्ति, छोटी छोटी बातें, हाँ, जो है ही आज हैं कल नहीं है, उसमें अपना संकल्प समय नहीं लगाओ। एक माता थी, वो अपनी खर्ची से पैसे बचा बचा के, उसको दिल होती थी मैं डायमंड का सेट पहनूं, और उसने अपनी खर्ची बचा बचा के डायमंड का सेट बनवाया और गई पार्टी में। और जब वहाँ गई तो इतनी खुशी से गई, इतनी खुशी से, वाह आज मैंने ये पहना है। लेकिन जैसे ही वहाँ पहुंची, 1 मिनट में उसका मूड सारा खराब हो गया, वो नशा काफूर हो गया, क्योंकि सेम वैसे ही सेट एक दूसरी लेडी भी पहन के आई हुई थी। अब आप सोचो इसका अर्थ क्या निकलता है, क्या निकलता है, हाँ, समझ गए ना। तो हमारे अंदर कई ऐसे सूक्ष्म संस्कार हैं, बाबा ने वो निकाल दिए हम बच्चों के।
पर अभी भी कहीं किसी के छिपे हुए तो नहीं, वो खुशी कम कर देते हैं। एक दूसरे को देख करके कॉपी करना, फिर दूसरे की प्राप्ति को सहन ना कर सकना, मेरे पास है तो उसके पास नहीं होनी चाहिए, बहुत विस्तार है इन बातों का। लेकिन इसका जो बीज है वो अपने ही कमजोर संस्कार इच्छाओं वाले हैं। इस कारण बाबा हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे तुम्हें इच्छा रखने की क्या जरूरत है, और किस दुनिया की जो खत्म होने वाली है, जो रावण की है, जो छीछी है। कहते हो ना ऐसे सब, समझते भी हो ना ऐसे सब, जो बिल्कुल पुरानी है, आज है कल नहीं होगी, और आज भी कैसी है, बिगड़ी हुई है। तो हम सबको बाबा ने जो इतना ब्राह्मण जीवन के अंदर अनुभव कराया, प्राप्तियां कराई, उन प्राप्तियों के उन रूहानी खजानों में रमण करो। उसके लिए चाहिए ज्ञान बल, योग बल, सेवा का बल, धारणा का बल। तो आपकी आत्मा अपने को संपन्न, शक्तिशाली अनुभव करेगी, और फिर खुशी जा नहीं सकती। खुशी लाने का प्रयास तो करने की जरूरत ही नहीं, खुशी जा ही नहीं सकती। कोई कितना भी आपको हिलाएगा, कितना भी आपको कहेगा, कोई भी परीक्षा आपके आगे आएगी तो आपकी खुशी जाएगी ही नहीं। और तब आपका प्रभाव अन्यों पर पड़ेगा कि वाह, ये तो कमाल है इनकी, देखो इतनी बड़ी परीक्षा आई, इतना घटना घट गई, लेकिन ये तो बिल्कुल एकदम शांत, न्यारी, प्यारी, खुश है। और ऐसे भी बाबा के बच्चों के अनेक मिसाल हैं, अनुभव है, आप सबको भी अनुभव होगा कि ऐसे बाबा के अनेक बच्चे एग्जाम्पल हैं, अपने परिवार में, समाज में मिसाल हैं कि देखो इनके साथ ऐसा हुआ, लेकिन ये बिल्कुल ठीक रहे, ये दुखी नहीं हुए, रोए चिल्लाए नहीं, परेशान नहीं हुए, जगह जगह जाके इन्होंने अपना दुखड़ा नहीं रोया, और ऐसी घटना में भी इनकी अवस्था इतनी अच्छी थी। ऐसे भी बाबा की अनेक मिसाल हैं, सुनाने बैठे अनेकों हैं, आप सब भी देखते सुनते रहते होंगे। तो ये ताकत कौन सी है? रूहानी ताकत, रूहानी प्राप्ति। तो हमें अपने जीवन में इन रूहानी प्राप्तियों से खुद को भरपूर करते जाना है, भरपूर करते जाना है। और विशेष बात है कि बाबा हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे आप त्रिकालदर्शी बनो, सिर्फ वर्तमान को नहीं देखो, क्योंकि हमारे सामने हमारा भविष्य भी है, और हमारे सामने हमारे पास्ट के कर्म के खाते भी हैं। कब कब ऐसा भी होता है कि कोई कोई हमारे कड़े हिसाब सामने आ जाते हैं, चाहे वो तन के रूप में, चाहे वो धन के रूप में, चाहे वो संबंध के रूप में, चाहे हमारे अपने ही संस्कारों के रूप में, या प्रकृति से हमारे कोई कड़े हिसाब किताब होते हैं, वो हमें चुकतू करने होते हैं। तब भी कोई कोई ब्राह्मण आके कहते हैं, बहन जी मैं पहले बहुत खुश था, बाबा का बना, बस इतनी खुशी मिली, अब तो पता नहीं मुझे क्या हो गया है, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, मेरा मन ही नहीं लगता। अरे कहाँ, इतना खुशी में नाचने वाला ब्राह्मण दिन रात सेवा में लगा हुआ, और आज ऐसा बोल रहा है। तो समझना चाहिए, बाबा ने हमें ये सब समझाया है। बच्चे आपने 63 जन्म क्या नहीं किया होगा, जो कर्म के खाते बनाए अभी वो चुकतू करने का समय है। और इस समय हम इतने लकी हैं कि बाबा हमें इतनी कमाई जमा करने का तरीका बता रहा है कि जैसे कोई का उधार बहुत बड़ा हो और उसका बिजनेस अचानक अच्छा चल जाए,
तो सारी उधार फटाफट चुकतू होने लगती है। तो वो कितना हल्का हो जाता है, खुश हो जाता है, कहते हैं मेरे अच्छे दिन आ गए। कोई कोई ऐसे भी मिसाल मिलते हैं, कहते बहन जी मैं बाबा के घर आया ना, मेरे अच्छे दिन आ गए। मैंने कहा कौन से अच्छे दिन आ गए? हाँ, हमें तो समझ नहीं आई उसकी बात, क्योंकि हमारे तो हैं ही अच्छे दिन, हम बाबा के बच्चों का हर दिन अच्छा है, हर घड़ी अच्छी है। कहते हैं बहन जी बिजनेस चलता नहीं था, अब इतना चला, इतना चल रहा है कि सारी उधार चुकती हो गई। तो हमने उसको कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है, वो तो तुमने अभी की सुनाई, लेकिन तुम्हें पता है कि भगवान हमें अभी इतनी कमाई करा रहा है, आत्मा का इतना पुण्य जमा हो रहा है ज्ञान योग सेवा से, कि जो 63 जन्मों की उधार है वो भी चुकतू कर सकते हो। बाबा कहते मेरे को इतना याद करो कि वो विकर्मों का बोझा खत्म हो जाए, क्योंकि कोई ना कोई जो बात आपकी खुशी को छीन रही है, माना कोई मेरी आत्मा का ऐसा पास्ट का बोझ है, तो वो कब चुकतू करेंगे? बोलिए कब करेंगे? क्या विचार है आप सबका, कब करेंगे? अभी मेरे को समझ नहीं आया आपका उत्तर, सच बताऊं, क्योंकि दबी दबी आवाज में बोल रहे हो। हाँ, कब करेंगे? अभी करेंगे, ताली बजाओ। हाँ? फिर देखना, आप अनुभव करना, जैसे आज खुश हो ना, बाबा के घर आके खुश हो ना, मधुबन धरनी में पांव रखते शांतिवन में घुसते ही खुश हो ना, ऐसे हमेशा खुश रहेंगे, हमेशा खुश रहेंगे। कोई चिंता नहीं आएगी, आएगी भी तो भाग जाएगी, क्योंकि आपका योग इतना होगा, बाबा की याद की मस्ती में होंगे, सेवा की मस्ती में होंगे, तो वो बातें, वो हिसाब किताब भी सहन करने की शक्ति आ जाएगी, पार कर लेंगे, तो कठिन नहीं लगेगा, तकलीफ भी तकलीफ नहीं लगेगी, बेचैनी भी आप पर असर नहीं करेगी, तो आपका चेहरा खुशनुमा रहेगा सदा। तो ऐसे हमें इस समय बाबा ने त्रिकालदर्शी बनाया, माना ये सोच समझ कर चलना है कि मेरा ये जीवन, ये एक ही जन्म ऐसा है जब मैं आत्मा इतनी कमाई कर सकती हूँ और कर रही हूँ, बाबा करा रहा है, जिसमें मेरा पास्ट का भी हिसाब किताब चुकतू हो सकता है, वर्तमान भी मैं खुश सदा रह सकती हूँ आत्मा उन प्राप्तियों के अनुभव में, और भविष्य भी मेरा जमा हो जाएगा, जो मेरा जीवन सदा ही 21 जन्म सुख शांति में संपन्न होगा। तो मैं ऐसे इस ब्राह्मण जीवन की वैल्यू को समझ करके, बाबा जो मुझे इतना पुण्य आत्मा बना रहा है, वैसी बनती जाऊं, कमाई करती जाऊं। बाबा कहते हैं ना, कमाई में तो हाँ नींद भी फिट जाती है। जब कोई के बिजनेस के कमाने के दिन होते हैं, देखो खुशी इतनी होती है, उसको खाना भी भूल जाता है। हाँ, रात को नींद करने की भी उसको ज़रूरत नहीं लगती, थोड़ा भी रेस्ट करेगा, फिर जाके फटाफट दुकान सवेरे सवेरे खोल लेगा। आजकल भी हमने देखा, दिवाली के दिन हैं तो बिजनेसमैन लोग कहते हैं हम अब दुकान छुट्टी वाले दिन भी खोलते हैं, क्योंकि यही तो दिन है, कमाएंगे और सारा वर्ष बैठ के खाएंगे। तो हम भी इस ब्राह्मण जीवन में ये एक इतना अमूल्य जीवन मिला है कि 84 जन्म फिर हम क्या करेंगे? मौज मनाएंगे, मनाएंगे ना मौज। हाँ, तो वो संस्कार भी रूहानी मौज में रहने का, कोई चिंता में नहीं जाने का, नहीं इसी समय डालेंगे, चिंता में नहीं जाना। फिर बाबा कहते देखो बच्चे, मैं तो बैठा हूं ना, चिंता मत कर। वो चित्र तो आप सबने रखा हुआ है अपने पास, है ना?
बहुतों ने रखा हुआ है, बड़ा सुंदर चित्र है वो। प्यारे बाबा, और नीचे लिखा है मैं बैठा हूँ चिंता मत कर। चिंता खुशी गवा देती है ना। हाँ, तो जब बाबा बैठा है, बाबा कह रहा है चिंता मत कर, वो चित्र भी आपने रख लिया, फिर आप ये याद रखते हो? याद रखते हो? हाँ, तो अभी तो सिर ऐसे ऐसे कर रहे हो। हाँ? सामने से देख रही हूँ, कुछ माताओं ने ऐसे ऐसे किया। सच्ची होती है ना माताएं, भोली भाली, सच सच बता रही हैं। नहीं तो भैया आप याद रख लेना। हाँ, तो आप ऐसे कर दो ना, ऐसे नहीं करेंगे? याद नहीं रखना, रखना है तो ऐसे करो। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, अच्छी बात है ना, पक्का हो जाएगा ना। हाँ, ये भी याद रहेगा कि मैंने ऐसे किया था, और इसका मतलब हाँ होता है। हाँ, हाँ होता है ना इसका मतलब, कि हाँ मुझे ये बात सदा जीवन में याद रखनी है। बाबा तो कहते हैं, यहाँ तक बाबा ने वरदान दिया हुआ है हम सबको कि अच्छा था, अच्छा है और अच्छा होगा। हाँ, बाबा ने कहा ना, ये सोचो पहले भी अच्छा था, अभी अच्छा है और आगे और अच्छा होगा। तो हमारे जीवन में सदा ही खुशी रहेगी, खुशी कम होगी नहीं, फिर मिजाज भी अच्छा रहेगा। जब हम, बाबा ने हमें जैसी दिनचर्या दी है, जब हम उसका विधिवत पालन करते हैं, ये अनुभव कहता है कि देखो आप अमृत वेला बाबा से रूरिहान करते हैं, मुरली कायदे मुजिब सुनते हैं, बाबा जो सेवा देता करते रहते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपको एक इंटरनल सेटिस्फेक्शन रहती है, ऑटोमेटिकली। और जब इंटरनल सेटिस्फेक्शन होती है तो खुशी बरकरार रहती है। नॉर्मल हम खुश दिखाई देते, ये नहीं कि हमको कोई अलग से कुछ एफर्ट करना पड़ता है, नहीं, नॉर्मली आपका चेहरा बड़ा अच्छा, खुशी का, क्योंकि अंदर सेटिस्फेक्शन है। तो जो अंदर सेटिस्फेक्शन होती है वो खुद ही चेहरे पे आ जाती है, कोई हमें उसके लिए एक्स्ट्रा मुस्कुराने या ठहाके लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। खुशी कोई उस चीज का नाम नहीं है, ये तो आप समझते ही हो अच्छी तरह से कि हाँ हमने मुस्कुरा दिया, ठहाका लगा दिया, दूसरे को हंसा दिया, इसको खुशी कहते हैं। नहीं, ये एक इंटरनल हमारी आत्मा की आंतरिक खुशनुमा संतुष्टता की अवस्था है, जिसका नाम खुशी है। हैप्पीनेस, ऑलवेज हैप्पीनेस, नो नेगेटिविटी। एक नेगेटिव थॉट भी आंतरिक अवस्था को हिला देता है। तो हर बात में अच्छा ही सोचना है ना, क्योंकि हमारा होना अच्छा है, हमारा है अच्छा, हम हैं ही अच्छे थे अच्छे, बाप के बच्चे अच्छे थे अच्छे। तो जो दूसरी कोई भी ऐसी बात है उसको आने ही नहीं दो, अपने पास बैठने ही नहीं दो। और इस कारण बाबा हमें देखो, अब जब बाबा आते हैं क्या बात हमें कहते हैं, वहा बाबा, वहा वहा मैं, वहा वहा ड्रामा, वहा वहा भाग्य, वहा। तो वो सिर्फ कहने के लिए है क्या? हम रिपीट तो बड़ी अच्छी तरह करते हैं बाबा के आगे, बड़ा नाच नाच के कहते हैं वाह बाबा वाह, वाह भाग्य वाह। तो हर बात में क्या अनुभव करना है? वहां अनुभव करना है ना कि अच्छी है, वहां माना अच्छा। हाय अनुभव नहीं करना, हाय ये क्या हो गया, नहीं, अरे अच्छा हुआ जो हुआ। तो ये अनुभव करना है, अर्थात उस समय हमें अपने संकल्प को वैसा रखना है, सिर्फ मुख से कहने की बात नहीं है अच्छा अच्छा, वो फील करना है कि भले ये बात कैसी भी है लेकिन ये अच्छी है, ड्रामा में होनी ही थी, वो हो गई।
ये है त्रिकालदर्शीपन से सोचना। जरूर मेरा कोई हिसाब था, वो चुकतू हो गया, या मैंने ये पुरुषार्थ करना था, या मैं नहीं कर रही थी, मुझे करना चाहिए। ऐसा पॉजिटिव थॉट लाओ, क्योंकि कोई ना कोई बात नापसंद ऐसी कर लेते हैं तो खुशी जाती है ना। ब्राह्मण कोई वैसे नहीं परेशान होता, ब्राह्मण को धन की कमी भी कोई डिस्टर्ब नहीं करती, जहां तक मैं समझती हूँ, संबंधों की भी नहीं। लेकिन कोई ना कोई बात कहीं ऐसी अपने प्रति नापसंद करके डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो उसमें भी क्यों? चलो बड़ी हो बात, छोटी हो, कैसी भी हो, परंतु मैं इतनी विशेष आत्मा, वाह वाह के जीवन वाली, वाह बाबा मिला मुझे, वाह भाग्य मिला मुझे, वाह रे मैं, अर्थात मैं भी अपने आप में बहुत विशेष हूँ। तो मैं किसी भी बात के प्रभाव में ना जाऊं, सदा अपने भाग्य को सराहती रहूं। तो ये अवश्य करना जो हमने आरंभ में ही आपको कहा कि मुझे बाबा के बनने से, चाहे आपको 2 वर्ष हुए हो, चाहे 20 वर्ष हुए हो, चाहे 40 वर्ष हुए हो, मुझे बाबा के बनने से जो प्राप्तियां हुई हैं उसका मुझे सिमरण रखना है। तो उसकी लिस्ट निकालना, बस। फिर आपको कोई भी बातें उसके आगे कुछ नहीं लगेंगी, कुछ भी नहीं लगेंगी। तो ये होमवर्क करने से, फिर उसकी स्मृति रखने से, आपने अभी हाँ जी किया ना, हाँ हाँ ये याद रखेंगे। हाँ, बाबा ने कहा चिंता मत कर। तो जो मिला है उसका जब आप सिमरन करेंगे, उस प्राप्ति का रमण करेंगे, अंदर ही अंदर उसके मनन में, वाह बाबा आपने मुझे इतना सुखदायी बनाया, इतना ऊंचा जीवन दिया, सबसे न्यारा, इतने मुझे खजाने दिए, इतना मुझे त्रिकालदर्शी समझदार बना दिया, मैं अपने हर कर्म को समझ सकती हूँ, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। देखो हम कितने अच्छे भाग्यवान है, दुनिया को तो ये भी नहीं पता क्या करना है क्या नहीं करना। कई तो आके ऐसी बात कह देते हैं जो हैरानी लगती है, कहते हैं अच्छा ये नहीं करना चाहिए, बोलो देखो। हाँ, तो हम कितने अच्छे भाग्यवान हैं, इतनी समझ बाबा ने हमें दे दी। तो जब हमारे को इतनी समझ आ गई तो हमारी चलन कितनी अच्छी हो गई, हमारी हर सोच एक्टिविटी कितनी अच्छी हो गई। तो इस रीति से हमारा जीवन सदा ही चलन चेहरा मिजाज, हाँ, खुशनुमा रहेगा। और ऐसा खुशनुमा जो आपको देखकर दूसरे समझें, दूसरे महसूस करें कि इसके जीवन में तो देखो हमेशा जब भी हम देखते हैं, मिलते हैं, सुनते हैं तो अच्छा ही अच्छा दिखता है, ये खुश ही दिखता है, चाहे कुछ भी हो रहा है। तो उनको प्रेरणा मिले कि हम भी ऐसे बने, हमको भी वो खजाना लेना है, हम भी उस प्राप्ति से वंचित ना रहिए, प्रेरणा मिले। ऐसा हमारा खुशनुमा जीवन औरों के लिए प्रेरणादायी रहे, मिसाल रहे। तो आप सब बाबा के ऐसे विशेष बच्चे हैं, ऐसी तपस्या करने वाले, सेवा करने वाली पुण्य आत्माएं हैं, जिनको उसके फल स्वरूप आज भी खुशी, कल भी खुशी और सदा ही खुशी रहेगी ही रहेगी। ओम शांति।